जय जिनेंद्र मित्रों, मैं अनुरोध जैन आप सभी का मेरे YouTube चैनल में अभिनंदन करता हूँ। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यह विषय है कर्ज, ऋण। वर्तमान समय में कर्ज के बिना कोई भी काम पूर्ण नहीं हो सकता। हम छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए कर्ज या ऋण या लोन लेते हैं। लोन लेने के कई प्रकार के साधन आज बाजार में उपलब्ध हैं। बैंक के माध्यम से, साहूकार के माध्यम से, या हम मित्रों और रिश्तेदार के माध्यम से लोन या कर्ज लेते हैं। जब तक हमारी परिस्थितियां अच्छी रहती हैं तब तक हम कर्ज चुका पाते हैं। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। इन उतार चढ़ाव के कारण कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिस कारण हम कर्ज उतारने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। पुरुषार्थ के अलावा कर्ज मुक्ति या ऋण मुक्ति के और कौन से उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, कौन सी जापें बताई गई हैं, क्या करने से हम कर्जों से या अशुभ कर्म के उदय से जल्द छुटकारा पा सकते हैं। आइए इस विषय पे हम बहुत संक्षिप्त रूप में एक फलदायक चर्चा करते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मानिए मुझे एक नगर से दूसरे नगर किसी अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए जाना पड़ रहा है, पर मैं किसी कारणवश आधा घंटा लेट होकर मेरी गाड़ी या जो भी साधन से मैं जाना चाहता हूँ वह छूट गया। तो मेरे मन में क्या विचार आया कि मेरे साथ अशुभ हो गया। मैं ये व्यापार संबंधी या मीटिंग संबंधी या किसी और अन्य कारण से जिस स्थान पर जाना चाहता था वहाँ पहुँच नहीं पाया। मेरे साथ अशुभ हुआ। पर थोड़ी देर बाद मुझे यह पता चला वह मीटिंग नहीं हुई या व्यापार संबंधी काम नहीं हुआ या गाड़ी जो जिससे मैं जाना चाह रहा था वह थोड़ा लेट होकर पहुंची। तो ये मैंने अपने मन में विचार लाया कि ये शुभ हुआ, चलिए ये काम नहीं हुआ, ये कल या अन्य दिन में हो जाएगा। मतलब अशुभ को शुभ बनाने के लिए मैंने कुछ किया। वह क्या कर्म था जो मैंने किया जिससे वह काम जिसे मैं अशुभ समझ रहा था वह टल गया और शुभ में परिवर्तित हो गया। मतलब मंत्र ज्ञान वहाँ से शुरू होता है जहाँ बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ऋण मुक्ति, कर्ज मुक्ति और अशुभ कर्म को शुभ कर्म में तत्परता या त्वरितता के साथ या झटके के साथ कैसे परिवर्तित करना, जैन शास्त्रों में इसके बारे में वासुपूज्य भगवान की आराधना का एक बड़ा ही प्रभावशाली मंत्र बताया गया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ये मंत्र कैसे पढ़ना चाहिए, इसकी विधि क्या है। सबसे पहले सुबह उठकर आपको स्नान आदि करके स्वच्छ अवस्था में मंदिर में वासुपूज्य भगवान की अगर प्रतिमा है तो उसके समक्ष जाकर पूजा करनी चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। और यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही वासुपूज्य स्वामी की फोटो लगाकर, चित्र लगाकर उसके सामने दीपक करें और अपने मस्तक पर एक चंदन केसर का तिलक या लाल रंग का तिलक लगाकर बैठें और मैं जो मंत्र आपको बता रहा हूँ उस मंत्र का उच्चारण करें। लाल आसन लगाएं, उस पर बैठकर वह मंत्र आप 108 बार माला फेरें। इस मंत्र की प्रभावना से आपके ऋण मुक्ति के उपाय बनने लगेंगे। आप निश्चित ही तौर पर अशुभ कर्मों को शुभ कर्मों में बहुत जल्दी से जल्द अच्छे मनोभावों से बदल पाएंगे। सर्वदा वासुपूज्यस्य नाम्ना शांतिं
जय श्रियं रक्षा कुरु धरासुतो अशुभोपि शुभ भवा। इस मंत्र का रोज मात्र 12 बार आपको जाप करना है। हथेली की उंगलियों में जो 12 जोड़ आते हैं इस प्रकार, इस पर आपको यह मंत्र 12 बार उच्चारण करना है। आप अगर अच्छे मनोभाव रखते हैं तो आपकी ऋण मुक्ति, कर्ज मुक्ति, इससे आपको निश्चित तौर पर ही छुटकारा मिलेगा। इससे संबंधित एक जाप जिसे मैंने आपको 108 बार बोलने कहा है, वह जाप मैं आपको बता रहा हूँ। ओम ह्रीं श्री भौमाय पूजिताय श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री भौमाय पूजिताय श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री भौमाय पूजिताय श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः। इस मंत्र का जाप आपको लगातार 108 बार बताई गई विधि के अनुसार करना है। आपके अशुभ कर्मों को शुभ कर्मों में बदलने वाले वासुपूज्य स्वामी की आराधना अगर आप पूर्ण मनोभावों से करेंगे तो आपको निश्चित ही आपको कर्ज, लोन, ऋण मुक्ति या आर्थिक जो संबंधी समस्याएं आ रही हैं उससे निश्चित तौर पर छुटकारा मिलेगा। चंपापुर में विराजमान भगवान वासुपूज्य स्वामी की प्रतिमा का स्मरण कर, जो कि लाल रंग की है, आप सभी कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। मंगल ग्रह का रंग भी लाल होता है। मंगल हमारे ग्रहों का सेनापति है, जो सारे परिणाम अशुभ शुभ काफ़ी तीव्रता से देता है। इस मंत्र के प्रभाव से हम शांति पा सकते हैं। इस मंत्र का अर्थ बहुत ही गंभीर है। जिस पर कर्जा हो वो शांति में कैसे जी सकता है, परंतु मंत्र की प्रभावना इतनी फलदायक है कि आपके जीवन में शांति का समावेश हो जाता है। शांति से हम तभी जी पाते हैं जब हमें ऋण या कर्ज से मुक्ति मिलती है। मतलब ऋण से मुक्ति के लिए इस मंत्र के प्रभाव से ही हो पाती है। हर कार्य सिद्ध होता है, रुका हुआ पैसा आता है, शत्रु, सरकार, कोर्ट केस में हमारी रक्षा और विजय होती है। जैसा कि इस मंत्र में उल्लेखित है, अशुभोपि शुभ भवः, मतलब जो अभी अशुभ है वह सब शुभ में परिवर्तित हो जाए। वासुपूज्य भगवान के स्मरण से सभी वास्तु दोष खत्म होते हैं। भूकंप का कारण भी मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह की तीव्रता के कारण भूकंप आते हैं। अगर ऐसी कोई संभावना आपके क्षेत्र में बनती है तो भी आप वासुपूज्य भगवान का स्मरण कर सकते हैं। चंपापुर के वासुपूज्य भगवान के लाल रंग की प्रतिमा का स्मरण कर आप सभी कष्टों से, कर्जों से, शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। आज की चर्चा बस यहीं तक है। आपका जीवन मंगलमय हो। वासुपूज्य भगवान आपके जीवन में सभी सुखों को दें, शांति प्रदान करें। यही मंगल कामना के साथ वासुपूज्य भगवान की जय। जय जिनेंद्र मित्र।